विवाह की पावन स्थली में आज भी बजते नूपुर है। बिंदु सा सोरठ सिंधु तो मोती मनहर माधवपुर, मनहर माधवपुर, अति मनोरम माधवपुर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अखिल विश्व के सूत्रधार हे चिन्मय, हे नटवर रूप, सृष्टि सृजन के आदि कारण है योगेश्वर अमर स्वरूप। कण कण में है व्याप्त चेतना, नमन तुम्हें हे पुरुषोत्तम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अधर सुधा से सिंचित बंसी छेड़ रही है अमृत तान। त्रिभुवन मोहन रूप तुम्हारा, सकल लोक में तेरा गान। कदम छाँव में रास रचाते लीला पुरुषोत्तम अनुपम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुरुक्षेत्र के महासमर में जब व्याकुल था नर का अंतर, नारायण तब तुमने ही है दिया ज्ञान का मंत्र अमर। गीता ज्ञान के दिव्य बोध से नष्ट किया हम सबका तम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे विराट हे विश्वरूप, यो दिशा काल तुमसे उद्भूत। तुम ही सृष्टा तुम ही पालक, तुम हो प्रलयंकर श्री अच्युत। तेरे श्री चरणों की रज ही जीवन का है सत्य परम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, जय योगेश्वर, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, जय सर्वेश्वर, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं बांसुरी हूँ, वैसे तो एक खोखला बांस, किंतु जब जब मुझे मनमोहन माधव के होठों का स्पर्श मिलता है तो मेरे अंदर की ये शून्यता
ब्रह्मांड का सबसे मधुर नाद बन जाती है। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर स्वप्न यदि राम है, तो उन स्वप्नों में स्पंदित होने वाला रस कृष्ण है। मैं उसी रस, उसी प्रेम की गवाह हूं। और मैं मयूर पंख हूं, मनमोहन माधव का प्राकृतिक मुकुट, जिसे त्रिलोकीनाथ ने अपने शीश पर धारण कर यह उद्घोष किया कि ईश्वर सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के सानिध्य में बसता है। जब जब सत्ता के अहंकार ने मस्तक उठाया, तब तब इसी ब्रजभूमि में पले उस महानायक ने दंभ को कुचला है। मेरी इन सहस्र आंखों ने द्वारिका का वह ऐश्वर्य देखा है, जहां का अधिपति सोने के सिंहासन पर बैठकर भी मन से ग्वाला ही रहा। सुनो, ये जो समुद्र की लहरों का नाद है ना, ये उसी नारायण के चरण पखारने की आतुरता है, जिसने इस आर्यवर्त को एक नया भूगोल दिया। देखो बंसी, सौराष्ट्र के इस दक्षिण पश्चिम कोने में समुद्र की लहरों से तरंगित, कर्णप्रिय और नयन रम्य ये ग्राम माधवपुर घेड़, अत्यंत मनोरम और हरे भरे इस रसाल क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण इतना सुरम्य है कि स्वयं रस रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने गांधर्व विवाह के लिए चयनित किया। सत्य कहा तुमने मयूर। ये भूमि केवल विवाह की साक्षी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के असीम प्रेम और अजय पराक्रम की जीवित गाथा है। परंतु मयूर, इस हरे भरे घेड़ प्रदेश की इस अतुलनीय शांति के पीछे एक अत्यंत प्राचीन और अंधकारमय रहस्य भी तो छिपा है। क्या तुम्हें स्मरण है माधवपुर के समीप स्थित वो घना अरण्य, जिसे आज हम मधुवन के नाम से पूजते हैं? हाँ बंसी, मुझे भली भांति स्मरण है। युगों युगों तक इस अरण्य में मधु नामक एक अत्यंत क्रूर, तामसिक और मायावी दैत्य का आतंक व्याप्त था। अज्ञान, अहंकार और प्रकृति के शोषण का वह प्रतीक, जिसने इस पावन भूमि की शांति को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। और जब परब्रह्म परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल प्रेम की रास लीला रचना नहीं होता, बल्कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां के संकल्प को पूर्ण करना भी होता है। आओ मयूर, आज इन दर्शकों को उस काल खंड में ले चले, जब माधवपुर की इस पावन धरती पर भगवान ने मधुसूदन रूप में अपने नाम को चरितार्थ किया था और अज्ञान रूपी दैत्य का संहार किया था। हाँ, मैं मधु हूं, अजय, अमर और सर्वशक्तिमान मधु। मेरे भीतर तमस की वह असीमित शक्ति है, जो ब्रह्मांड के प्रकाश को भी निगल सकती है। इस संपूर्ण भूभाग पर, इन नदियों पर, इन जंगलों पर केवल और केवल मेरा राज है। जो भी मेरे इस साम्राज्य में आने का दुस्साहस करेगा, उसे मधु के भयंकर क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। हाँ। हे प्रभु, ये दैत्य कहां से आ गया? रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। अहंकार जब अपने चरम पर पहुंचता है, तो वह अपने ही विनाश को आमंत्रण देता है। मधु का आतंक इतना बढ़ गया कि यहां की प्रकृति, वृक्ष और नदियां भी त्राही त्राही कर उठी।
ये दैत्य भूल गया था कि जो परम शक्ति सृष्टि काल में क्षीर सागर में उसके आदि रूप का संहार कर सकती है, वो द्वापर में भी इस धरा को उसके पापों से मुक्त करने आ सकती है। कौन है तू? कौन है तू साधारण वनवासी जिसने मेरे साम्राज्य में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश करने का दुस्साहस किया है? क्या तू नहीं जानता कि यहां मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है? मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती मधु। वो तो केवल समय का एक अटल चक्र है। और जहां तक इस साम्राज्य का प्रश्न है, यह संपूर्ण वसुधा, ये भूमि, जल और आकाश उस एक परमात्मा का कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम। तुमने अपने अहंकार में प्रकृति का निर्मम दोहन किया है और निर्दोषों को सताया है। मैं यहां इस वन की छिन चुकी शांति को लौटाने और तुम्हारे इस अहंकार का नाश करने आया हूं। शांति? मेरे पास अजय शक्तियां है। तू एक साधारण सा ग्वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने कठोर तपस्या से असीमित बल प्राप्त किया है। अज्ञान का अंधकार चाहे कितना भी घना और डरावना क्यों न हो, सत्य के प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। मधु, तुम्हारे पराक्रम ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। तुम्हारी युद्ध कला अद्वितीय है। आज तक कोई मेरे प्रहारों को इतनी देर तक सहन नहीं कर पाया। मैं तुम्हारी इस वीरता से प्रसन्न हूं। मांगो, आज तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो, मांगो। तू मुझे वरदान देगा? मैं याचक नहीं, दाता हूं। मधु किसी से कुछ मांगता नहीं है। मैं तेरे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूं ग्वाला। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? आज मैं तुझे वरदान देता हूं। तो ठीक है, तथास्तु। यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे अपनी मृत्यु का वरदान दो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे ही हाथों इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो। ये तो छल है। जय हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु, आपने इस धरा को मधु नाम के दैत्य की तमस और भय से मुक्त कर दिया। प्रभु, आज से हम आपको मधुसूदन नाम से पुकारेंगे। मधुसूदन की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। मधु दैत्य के विनाश से यह पूरा क्षेत्र मधुवन नाम से जाना गया। इस क्षेत्र से बहुत पास में ही भगवान ने बसाई अपनी द्वारिका, स्वर्ण से जड़ी वो नगरी जहां न्याय, नीति एवं धर्म का शासन था, जिसके अधिपति की सुंदरता
और पराक्रम की गाथाएं हवाओं के रथ पर बैठकर दिशाओं की सीमाएं लांग रही थी। और ये गाथाएं उड़ती उड़ती जा पहुंची सुदूर पूर्व में विदर्भ देश के कुंडिनपुर में। विदर्भ के अधिपति महाराज भीष्मक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी एक अत्यंत प्रभावी रूपवती कन्या थी, रुक्मणी। रुक्मणी ने माधव को इन भौतिक आंखों से देखा नहीं था, किंतु प्रेम तो श्रवण मात्र से आत्मा में बीज बनकर अंकुरित हो जाता है। अरे ओ राजकुमारी जी, किसके सपनों में खोई हो? मैं कब से देख रही हूँ, आप कहीं खोई खोई दिखती है। सही कहा तुमने, लेकिन पता नहीं कि खोई हूं या डूबी हूं। अरे सखी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सपने में कोई स्वर्ग का गांधर्व या देवता आया है और उसी में हमारी राजकुमारी खो गई है। हमें तो बताओ, कौन है वो सौभाग्यवान गांधर्व जिसमें आप मोहित हुई है? गांधर्व तो नहीं, लेकिन अनेक गांधर्वों का रूप एकत्रित होकर पूर्णिमा के चंद्र में घुल मिल जाए, तब गांधर्वों का रूप और चंद्रमा का तेज साथ में प्रकाशित होता है। तब जो आभा बनती है वो आभा है श्री कृष्ण। जब से मैंने द्वारिकाधीश के बारे में सुना है, तब से मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। बस उनके ही ख्वाबों में मैं खो गई हूँ, मानो कि सागर में तैरने वाली रुक्मणी आज किसी रम्य सरोवर में डूब रही है। अच्छा, तो ये बात है। तो हमें भी बताओ, कैसे हैं तुम्हारे ये द्वारिकाधीश राजाधिराज श्री कृष्ण? चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुविच्छगुच्छमस्तकं सुनागवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितालोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। सूनकुण्डलं सुचारुकण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। यशोदया समुदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकम्।
सन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदं जैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् गोपिकामनो मनोप्रतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। रुक्मिणी का मन तो द्वारिकाधीश के चरणों में बंध चुका था, किंतु नियति के खेल जटिल होते हैं। उसका बड़ा भाई था रुक्मी। मंत्रीगण। जी महाराज। मेरी पुत्री रुक्मिणी अब विवाह योग्य हो गई है। देवर्षि नारद ने स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अलौकिक रूप और गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। रुक्मिणी की भी इसमें सहमति है। मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि रुक्मिणी के लिए आर्यावर्त में श्री कृष्ण से योग्य अन्य कोई वर नहीं हो सकता। सत्य वचन महाराज। पिताश्री, क्या आपकी मति भ्रष्ट हो गई है? आप एक मामूली ग्वाले की तुलना चेदी नरेश शिशुपाल से कर रहे हैं। आर्यावर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ये भ्रम आप अपने मन से निकाल दें। शिशुपाल मेरा परम मित्र है और मगध नरेश जरासंध का अत्यंत प्रिय है। परंतु पुत्र, कन्या की इच्छा और धर्म का भी तो कोई महत्व है। वे कृष्ण है कौन? एक कायर भगोड़ा जो रणभूमि छोड़कर द्वारका में छिप गया है। मैं ये घोषणा करता हूं कि विदर्भ की राजकुमारी का विवाह शिशुपाल से ही होगा और आर्यावर्त का कोई भी राजा मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। मैंने स्वयं शिशुपाल को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है। बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो केवल शिशुपाल से ही होगा। ये मन की लाज एक और खींचती है और कुल की मर्यादा दूसरी और रोकती है। मैं प्रीत को निभाऊं या रीत को निभाऊं? संकट की ये कैसी घड़ी है। मेरी प्रीत दुविधा के बीच खड़ी है। हे द्वारिकाधीश, वरण की जो पूछो तो बीते युगों में अपना वरण हो चुका है। अब तो वरण हरण जो भी करो,
बस अपने चरण की शरण दो नाथ, बस अपने चरण की शरण दो नाथ। कागज पर लिखती हूँ दिल की पुकार, श्याम सुनो मेरी अर्ज अपार। मन मंदिर में बसते हो तुम, जीवन का तुम ही आधार। द्वारका के नाथ करूं विनती, सुन लो मेरी ये बात। बिन तुम्हारे सोना जीवन, तुम ही मेरी हर सौगात। ले जाओ पावन मेरा संदेश, द्वारकाधीश के पास। रुक्मिणी का प्रेम पुकारे, आओ श्याम मेरे पास। राजमहल के बंधन भारी, मन मेरा घबराए। कृष्ण बिना यह जीवन मेरा अधूरा सा रह जाए। कल मंदिर में पूजा के बहाने मैं राह तुम्हारी ताकूं, आकर हर लो मेरा भय, तुम सपनों की डोर थामूं। ले जाओ पावन मेरा संदेश, द्वारकाधीश के पास। रुक्मिणी का प्रेम पुकारे, आओ श्याम मेरे पास। आओ कान्हा लेकर रथ, मुझको संग बिठाना। प्रेम की लाज रख लेना, अपना वचन निभाना। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मन ना डोले मेरा। जन्म जन्म का नाता है ये, श्याम सदा तुम मेरा। ले जाओ पावन मेरा संदेश, द्वारकाधीश के पास। रुक्मिणी का प्रेम पुकारे, आओ श्याम मेरे पास। हे गुरुदेव, मेरा धर्म संकट में है। चूंकि मेरे भाई रुक्मी के शस्त्र बल से राज परिवार के सभी सदस्य भयभीत हैं, इसलिए अब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं है। तो एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगती है। मेरी सहायता करो गुरुदेव, मेरी सहायता करो। ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। मैं किसी की शस्त्र शक्ति से डरे बिना अपने धर्म का पालन करूंगा। कहो, बताओ मुझे क्या करना है। मेरा ये संदेश किसी युवती के मन की चंचलता नहीं है, बल्कि ये एक पतिव्रता नारी की पुकार है अपने स्वामी के श्री चरणों में। मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपना स्वामी स्वीकार किया है। कृपया आप ये संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा दें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
द्वारिकाधीश को प्रणाम। प्रणाम। कहो ब्राह्मण श्रेष्ठ, कैसे इस द्वारिका नगर में आपका आना हुआ? आज मैं आपको एक संदेश देने आया हूँ। ये पत्र मुझे विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इसे केवल आपके हाथों में सौंपा जाए। आप राजकुमारी रुक्मिणी को मेरा संदेश भी दे दें। मैं आऊंगा। रुक्मिणी जी को आप कहिए कि मेरी प्रतीक्षा करें। आप जाकर उन्हें आश्वस्त करें कि उनका हरण अवश्य होगा। दारुक, तुरंत रथ तैयार करो। अवश्य प्रभु। रथ तैयार करके कहां जा रहे हो कन्हैया? दाऊ, विदर्भ नरेश की राजकुमारी रुक्मिणी मन से मुझे वर चुकी है और उसका भाई रुक्मिण उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है और रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध यह सब किया जा रहा है। मैं विदर्भ जा रहा हूं राजकुमारी रुक्मिणी का हरण करने। ठीक है, तो मैं भी साथ चलता हूं। देखते हैं विदर्भ की सेना कितनी बलवान है। मित्र शिशुपाल, तुम तनिक भी चिंता ना कर। आज तुम्हारी बारात की सुरक्षा स्वयं मगध नरेश और मैं कर रहे हैं। यदि उस कृष्ण ने यहां आने की कोई भी शरारत की तो आज उस ग्वाले की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। हे मां भगवती, राज राजेश्वरी, श्री कृष्ण के हाथों मेरी मांग भर जाए, बस यही प्रार्थना है। ये मन जिन्हें सौंपा, जीवन भी उनको समर्पित करना चाहती हूँ। अन्यथा ये रुक्मिणी यही मर जाए। विनती मेरी कुछ विचार मैया, भंवर से नैया पार लगाओ। मेरी लज्जा राख भवानी। यदि आज श्री कृष्ण आकर मेरा वरण नहीं करते हैं तो माता मुझे इसी क्षण मृत्यु का वरदान दे। माधव, श्री कृष्ण, आप स्वयं मेरी नैया को पार करने आए प्रभु। दारुक, रथ हाँको। ठहर जा कृष्ण, तूने एक वाग्दत्ता कन्या का अपहरण किया है। ये पाणी ग्रहण नहीं, ये एक अक्षम्य अपराध है। रुक्मिणी को अभी छोड़ दे, अन्यथा मेरे बाणों से आज तेरा अंत निश्चित है। रुक्मिण, तुम्हें भली भांति ज्ञात था कि रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है, शिशुपाल से नहीं। तुम अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। सनातन शास्त्रों ने अपने विवाह का निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल कन्या को दिया है। मैंने रुक्मिणी का अपहरण नहीं किया है। मैंने उसके प्रेम का सम्मान करते हुए उसका वरण किया है। प्रभु, मेरे भ्राता को क्षमा कर दे। इनका वध ना करे।
ये क्षमा के पात्र है। जाओ रुक्मिन, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस उपकार को कभी मत भूलना। रणभूमि की विभीषिका से निकलकर माधव का रथ सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम कोने पर आकर रुका। यूं ही माधव ने यह स्थान नहीं चुना था। खुले समुद्र तट पर लहरों से तरंगित, कर्णप्रिय और नयन रम्य एक छोटा सा गांव मनहर माधवपुर। इसे केवल माधवपुर नहीं, माधवपुर घेड़ कहते हैं। क्या तुम जानती हो बांसुरी, इसे घेड़ क्यों कहा जाता है? हाँ, ये पश्चिमी सौराष्ट्र की वह अद्भुत भूमि है जहां सोरठी, वर्तु, भादर, ओजर और मधवंती नदियां बहती है। जब ये नदियां समुद्र से मिलने जाती हैं, तो समुद्र की रेत इनके मुख को ढक देती है। पानी गहराई वाले विस्तारों में एक घड़े के रूप में भरा रहता है। इसीलिए इसे घेड़ या घड़ा कहा जाता है। संस्कृत का शब्द घृत घट अर्थात घी का घड़ा इस क्षेत्र की उर्वरता को चरितार्थ करता है। जहां सागर की लहरें स्वयं नदियों को मिलाती हों, जहां की वायु में अब भी प्रणय की सुगंध आती हो, उसी सुरम्य धरती को रसेश्वर ने चुना अपना, जहां गांधर्व विवाह का हुआ साकार वो सपना। आवे जादव कुड़नी जा परणे राणी रुक्मणी वर वांछित श्री भगवान। माधवपुर नो मांडवो आवे जादव कुड़नी जा परणे राणी रुक्मणी वर वांछित श्री भगवान। माधवपुर की पावन धरती सागर गाए बधाई। माधवपुर की पावन धरती सागर गाए बधाई। आज सजे है दीप हजारों, आई शुभ घड़ी आई। आज सजे है दीप हजारों, आई शुभ घड़ी आई। द्वारकाधीश घोड़े पे आए, प्रेम की रीत निभाई। रुक्मिणी संग आज रचेंगे जीवन भर की सगाई। माधवपुर में बाजे शहनाई, रुक्मिणी के संग आए कन्हाई। भूमि के संग आए कन्हाई, फूल बरसाएगा गगन सारा। जय जय बोले जग की तरुणाई। विदर्भ नगरी से चलकर आई रुक्मिणी प्यारी रानी। मन में
रास में झूमे गुजरात रंग भरे हर द्वार। कृष्ण रुक्मिणी का यह मिलन प्रेम का है त्योहार। गरबा रास में झूमे गुजरात रंग भरे हर द्वार। कृष्ण रुक्मिणी का यह मिलन प्रेम का है त्योहार। सागर लहरों में गूंजे आज मंगल गीत सुहाने। माधवपुर की पावन रज में लिखे प्रेम अफसाने। माधवपुर में बाजे शहनाई, रुक्मिणी के संग आए कन्हाई। जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी, सदा अमर ये प्रेम कहानी, सदा अमर ये प्रेम कहानी। रुक्मिणी के संग आए कन्हाई, जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी, सदा अमर ये प्रेम कहानी, सदा अमर ये प्रेम कहानी। रुक्मिणी के संग आए कन्हाई, जय द्वारकाधीश जय रुक्मिणी, सदा अमर ये प्रेम कहानी, सदा अमर ये प्रेम कहानी। मोरपंख एक बात सोचकर मन विस्मित होता है। रुक्मिणी का यह सफर केवल एक विवाह नहीं था, ये आर्यावर्त की दो दिशाओं का महामिलन था। कहां अरुणाचल का वो सुदूर पूर्वी छोर, जहां सूरज सबसे पहले अपनी आंखें खोलता है, और कहां पश्चिम का ये सागर तट, जहां सूरज विश्राम करता है। सत्य कहा तुमने। आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, वहीं दिबांग घाटी में रोइंग के निकट प्राचीन भीष्मक नगर स्थित था। अरुणाचल की मिश्मी जनजाति के लोग आज भी स्वयं को राजा भीष्मक और रुक्मी का वंशज मानते हैं। इस दृष्टि से रुक्मिणी उनकी अपनी बेटी है। ये प्रेम और सांस्कृतिक एकता का वो अखंड सूत्र है जो हजारों वर्षों से सांस्कृतिक आधार ऐसे लोक गीतों के बल पर जीवित है। असम के माजुली द्वीप पर आज भी कलाकार रुक्मिणी हरण का लोक नाटक खेलते हैं। और मणिपुर के संगीत में वृंद खुल्लोंग इशे और नट शैली में रुक्मिणी के गीत कितनी भक्ति से गाए जाते हैं। इदू मिश्मी जनजाति के लोक नृत्य इसी अमर गाथा का चित्र उकेरते हैं। यह विवाह कोई मिथक नहीं, ये एक जीता जागता प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो साक्षी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक हमारी चेतना एक ही है। भाषा अनेक, भाव एक, वेश अनेक, देश एक। इस भूमि की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि युगों युगों तक साधक यहां खिंचे चले आए। 11वीं शताब्दी के अंत में महान दार्शनिक श्री रामानुजाचार्य यहां पधारे थे। संदर्भों के अनुसार निर्गुण और सगुण के बीच सेतु बनाने वाले महान संत कबीरदास जी ने भी इस मधुवन में विश्राम किया था। माधव राय जी का प्राचीन मंदिर, कपिल मुनि का डेरा, ब्रह्मकुंड और रेवती एवं बलदेव जी के विवाह का पवित्र स्थान, ये सब गवाही देते हैं कि माधवपुर केवल एक ग्राम नहीं, भारतीय चेतना का महातीर्थ है। और आज हजारों वर्षों बाद भी ये भूमि उस ईश्वरीय विवाह के उल्लास को भूली नहीं है। माधवपुर का मेला, जो श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी, कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में विवाह के उपलक्ष्य में उसी उमंग से मनाया जाता है। चैत्र सुदी नवमी से लेकर एकादशी तक श्री माधव राय जी के मंदिर से बाल स्वरूप श्री गोपाल लाल जी की मूर्ति ढोल नगाड़ों और कीर्तन की अनुगूंज के साथ
बाहर निकलती है। और द्वादशी के दिन ये भव्य बारात रुक्मणी जी के पीहर पक्ष यानी रुक्मणी मठ पहुंचती है। मंदिर के चौगान में मुखिया जी के परिवारजन इस युगल जोड़ी की चांदी के कलश से बलैया लेते हैं। कृष्ण का जीवन केवल अतीत का पन्ना नहीं, वह आज की हर समस्या का समाधान है। आज जब विश्व युद्धों के मुहाने पर खड़ा है, तब कृष्ण का वह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सबसे महान व्यक्ति वही है जो मानवता की सेवा के लिए रथ का सारथी बनना भी स्वीकार कर ले। पूर्व और पश्चिम के ये अद्भुत समन्वय की और एक मिसाल है गुजरात का रास। हाँ, असम के राजा बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध से प्रेम हुआ और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। ये उषा पूर्व जन्म में माता पार्वती की पुत्री थी। माता पार्वती ने उसे लास्य नृत्य सिखाया था। यही उषा भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को ब्याहकर द्वारका आई और उसने द्वारिका की बहनों को भी ये लास्य सिखाया। ये लास्य से कालानुक्रम में हो गया रास। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रासेश्वर भी है। आज भी गुजरात में ये रास लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। महिला एवं पुरुष जब रास लेते हैं तब ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ में रास खेल रहे हैं। दिन दयाला नंद लाला रे जी दे, दिन दयाला नंद लाला। ये आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी। ये कहे राधे प्यारी में बलिहारी, गोकुड़िया वो गिरधारी रे दे, गोकुड़िया वो गिरधारी रे दे, गोकुड़िया वो हाँ गिरधारी। कन्हैया मुरली बाड़ा रे, वालीड़ा मुरली बाड़ा रे। ये कन्हैया मुरली बाड़ा रे, वालीड़ा मुरली बाड़ा रे। माना जाया रे वालीड़ा मुरली बाड़ा रे, समय जशो माना जाया रे वालीड़ा मुरली बाड़ा रे। मन लागो वाला 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 है, मन लागो वाला रे वालीड़ा मुरली बाड़ा रे। हाँ ये कन्हैया मुरली बाड़ा रे, वालीड़ा मुरली बाड़ा रे। तारी बांसड़िए मोरलिए बांसड़िए, तारी बांसड़िए मन मारू मोयू गिरधारी। हे गिरधारी जियो गिरधारी, हे गिरधारी जियो गिरधारी। तारी आटियाड़ी पाखड़िए मन मारू मोयू, हे गिरधारी जियो गिरधारी। मार मोयू ने मनड़ मार मोयू, हे गिरधारी जियो गिरधारी। तारी बांसड़िए बांसड़िए बांसड़िए
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये याद दिलाया है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कल्पना उनके पर्यावरण प्रेम के बिना की ही नहीं जा सकती। जरा सोचो, जिसने इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा सिखाई, जिसने यमुना के जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कर नदियों के संरक्षण का पहला विश्वव्यापी संदेश दिया, उन कृष्ण के बिना क्लाइमेट चेंज के दौर में प्रकृति रक्षा की कल्पना कैसे होगी। आज जब विश्व लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, कृष्ण का पूरा जीवन उसी का एक शास्त्र है। माधवपुर का यह मेला, जिसमें पूर्वोत्तर से आए हमारे अरुणाचल और असम के भाई बहन घराती बनकर आते हैं, भारत की एकात्मता का सबसे बड़ा उद्घोष है। श्रीमद् भगवद गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते और योगः कर्मसु कौशलम के मंत्र को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार करें। आइए हम सब मिलकर इस मनहर माधवपुर के उत्सव में डूब जाएं। बजे नगाड़े बजे झूमे मंगल धाम, ढोल बजे नगाड़े बजे झूमे मंगल धाम। माधवपुर की पावन धरती गाए कृष्ण का नाम, फूल बरसे नभ से जैसे देवों का पावन पैगाम। ढोल बजे नगाड़े बजे झूमे मंगल धाम, शुभ परिणाम। नाचो रे नाचो प्रेम की रात, कृष्ण रुक्मिणी संग जगमग बात। माधवपुर से द्वारिका जाए, प्रेम की जय हो गाओ साथ। मोर मुकुट की छांव तले सजी सुहानी शाम, रुक्मिणी संग श्याम खड़े दम के मके के धाम। दीप जले हर ओर यहाँ, कृष्ण रुक्मिणी संग जगमग बात। माधवपुर से द्वारिका जाए, प्रेम की जय हो गाओ साथ। स्वर्णिम रथ आगे बढ़े, गूंजे जय जयकार। समुद्र लहरे झूम उठी, सुनकर प्रेम पुकार। द्वारिका नगरी राह देखे, दीप लिए हर हार। कृष्ण रुक्मिणी संग चली, अब विजय की सौगात। नाचो रे नाचो प्रेम की रात, कृष्ण रुक्मिणी संग जगमग बात। माधवपुर से द्वारिका जाए, प्रेम की जय हो गाओ साथ। नाचे गोकुल नाचे जग, झूमे हर इंसान। प्रेम बना उत्सव यहाँ, गूंजे मंगल गान। भक्ति श्रद्धा और समर्पण का फैला उजास। कृष्ण रुक्मिणी मिलन से जग में प्रेम प्रकाश। नाचो रे नाचो प्रेम की रात, कृष्ण रुक्मिणी संग जगमग बात।
बजे मृदंग बजे झूमे सारा गाँव। कृष्ण रुक्मिणी प्रेम कथा गाए सारा संसार। नाचो रे नाचो प्रेम की रात, कृष्ण रुक्मिणी संग जगमग बात। माधवपुर से द्वारिका जाए, प्रेम की जय हो गाओ साथ। ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ। આ હતો મનોહર માધવપુર કાર્યક્રમ। કલાકારોને આશીર્વાદ માટે મહાનુભાવોને વિનંતી કરીએ સાદર કે આપ મંચ પર પધારશો। માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને એમની સાથે જ તમામ મહાનુભાવોને સાદર વિનંતી કરીએ કે આપ મંચ પર પધારશો। એક સરસ મજાની તસવીર આ કલાકારોની સાથે, યાદગાર તસવીર કલાકારો માટે। મહાનુભાવોના આશીર્વાદ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને દેવી રૂકમણીના આ વિવાહ સત્કાર સમારોહમાં આતશબાજી થઈ રહી છે અને આતશબાજી આપણે નિહાળી રહ્યા છીએ। આનંદપૂર્વક આ ઘટનાના આપણે સૌ સાક્ષી બન્યા છીએ। ત્યારે આવો એકવાર જોરદાર જય ઘોષ કરીએ, બોલો દ્વારિકાધીશ કી। તો આ સરસ મજાનો કાર્યક્રમ અને તમામ કલાકારોની સાથે એક યાદગાર તસવીર અહીં બની રહી છે। દ્વારિકાને આંગણે યાદગાર અવસર। ધન્યવાદ, આભાર। તમામ માનવંતા મહાનુભાવોનો આભાર માનીએ છીએ। આપે કલાકારોને બિરદાવ્યા।